हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी स्कूटर है और वो मोर देन 8 इयर्स ओल्ड है तो ये वीडियो आपके लिए है और ये प्रॉब्लम आपके स्कूटर में भी आ सकता है। अब यहाँ पे ये जो स्कूटर है, इसका ये जो बेंड पाइप आप देख सकते हैं साइलेंसर मफलर का, ये यहाँ से टूट गया है और अजीब टाइप का आवाज़ आ रहा है। अब आवाज़ मैं सुना भी दूंगा आपको। तो ये होता है रस्टिंग के बाद, जनरली 8 इयर्स 10 इयर्स के बाद ही ये प्रॉब्लम आएगा, इतनी जल्दी आता नहीं है, न्यू स्कूटर में आता नहीं है। अब ये रस्टिंग के कारण यहाँ पे वीक हो गया और सिर्फ रस्टिंग से ये डैमेज नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, ये जो साइलेंसर मफलर है यहाँ से लूज है दोनों बोल्ट और इसीलिए ये वीक स्पॉट से यहाँ से टूट गया है। तो अब इसको रिपेयर कैसे करना है? अब कंप्लीट अगर साइलेंसर मफलर आप लेने जाएंगे तो वो तो ईजी है, बट कॉस्टली आता है। ये देखिए, ये पोर्शन यहाँ तक सही है और ये जो प्रॉब्लम है यहीं पे सबसे ज़्यादा हीट रहता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का होता है, इसीलिए यहाँ पे क्रोजन भी ज़्यादा होता है। और इसमें कोई भी पेंट आप लगा लीजिए, लाइक हीट रेजिस्टेंट पेंट भी अगर आप लगा लेंगे तो 1 साल के बाद फिर से उसमें रस्टिंग शुरू होता है, वो पेंट चला जाता है। और कंपनी भी बेस्ट क्वालिटी पेंट देती है, बट फिर भी वो 1.5 ईयर के बाद जाने लगता है। तो ये देखिए, यहाँ तक सही है, अब यहाँ के बाद प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, अगर कंप्लीट साइलेंसर आप लेंगे तो बहुत कॉस्टली 5000 6000 पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो बेंड पाइप है ये अलग से आता है, आपको आफ्टर मार्केट में भी मिल जाएगा और कंपनी आई थिंक ये नहीं देती है, कंप्लीट पूरा असेंबली ही देती है। तो आपको आफ्टर मार्केट ये बेंड पाइप मिल जाएगा, हर एक स्कूटर का आपको मिल जाएगा, एक्टिवा का तो और भी बहुत ज़्यादा ईजिली आपको मिल जाएगा। तो ये परचेज़ करना है। अब इसमें फिट कैसे करना है, कैसे इसमें वेल्डिंग करना है, सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि आवाज़ सुना देता हूँ आपको और ये दोनों बोल्ट ओपन करके इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे आपने आवाज़ सुना, अजीब फटा हुआ साउंड आ रहा है, बहुत ही इरिटेटिंग। तो इस साइलेंसर मफलर को बाहर निकालते हैं। ये वाला असेंबली कम से कम 2-3 साल और चलता, बट यहाँ पे ये लूज़ होने के कारण ये बाहर आ गया है। ये देखिए, और आपको थोड़ा केयरफुल रहना है अगर साइलेंसर अगर हॉट है तो। और इसका थ्रेड डैमेज नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा चीज़ है, नहीं तो फिर ये एल्युमिनियम पार्ट में थ्रेड बनवाना पड़ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने वाला था। ये देखिए, 1 और 2, ये साइलेंसर मफलर बाहर आ गया है और दोनों बोल्ट एक जुगाड़ वाला मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे ये जो पाइप है इसे भी हम लोग बाहर निकालेंगे इंजन हेड से। तो एक तो बहुत प्यारा नट है, बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल है और ये आई थिंक कि बाहर निकल जाएगा बहुत ही प्यार से। ये देखिए, ये आ गया। दूसरा, यहाँ पे आप एसेस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं रैचेट का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे रैचेट, और ये लूज़ था, ज़्यादा टाइट भी नहीं था ये देखिए। एक्चुअली पीछे वाला जो नट लूज़ हुआ है तो सारा लोड इसी पे है, ये भी लूज़ हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे रैचेट बहुत ही हेल्पफुल है। और कभी कभी जो आपका स्पेशल टूल्स होता है वो बहुत ही यूज़फुल आपके लिए बनता है। कभी कभी अगर टाइट स्पॉट है, एक तरह का रिंच आपका काम नहीं कर रहा है, तो दूसरे तरह का रिंच आपको हेल्प करता है। तो आई थिंक कि अब ये हाथ से ही बाहर निकल जाना चाहिए। और जो सबसे अच्छा रिंच होता है वो होता है आपका हाथ, वो सभी जगह पहुंचता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इस तरह का जब भी कोई नट बोल्ट आप ओपन करें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये देखिए, मैं अभी इसको पूरा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, एक ही उंगली से लूज़ करूँगा और अगर बाय मिस्टेक ये नीचे गिरा तो फिर खोजते हुए मुझे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह का अगर रहे तो एक मैग्नेट का हेल्प लीजिए। मैग्नेट देखिए, मैग्नेट इसको होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे ही लूज़ होगा
ये मुझे बाहर निकाल के दे देगा। वही अगर ये नीचे गिर जाता तो हाफ आवर आपका वेस्ट होता उसको खोजने में, कहाँ गया। और ये जो बेंड पाइप है ये आपका बाहर निकल जाएगा। कभी कभी नॉटी होता है ये सब, ये देखें। तो कंपनी थोड़ा नोटिस को बनाती ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ईज़िली बाहर निकले। ये देखिए, ये आपका बाहर आ गया आपका बेंड पाइप, और पैकिंग अंदर में ही होगा। तो आई थिंक कि इसी पैकिंग को हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये वेगो है, इसके पार्ट्स को खोजने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। तो ये देखिए, ये आपका बेंड पाइप बाहर आ गया डिफेक्टिव वाला, और रस्टिंग बहुत ही ज़्यादा था इसमें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना इसका है, ये देखिए कितना इस पर कभी कभी चोट भी लगता है नीचे, अगर आप स्पीड ब्रेकर ये सब में टच करा दे तो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 पाइप है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो हमें ग्राइंड करके बाहर वाला जो पोर्शन है वो हटा लेंगे, ताकि जो हमारा न्यू बेंड पाइप है वो इंसर्ट हो सके। थोड़ा सा ग्राइंड करके मैंने चीज़ल से मार के इस ओल्ड पाइप के लेयर को हटा लिया, और ये है अंदर वाला पाइप। आप देख सकते थे, यही मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे ग्राइंड करके मैंने ये पाइप को बाहर निकाल दिया है। ये देखिए, ये पाइप ऐसे रहता है और ये बाहर निकल गया। और अब ये जो बेंड पाइप मैंने परचेज़ किया है ये इसमें लग जाएगा इस तरह से, और फिर ये कंप्लीट असेंबली ये दोनों यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा, और ये आपका रेडी हो जाएगा। तो ये पाइप मैंने बहुत ही ईज़िली यहाँ पे फिट कर दिया है। अब ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, बट इसको आपको अंदाज से वेल्ड नहीं कराना है। ये नहीं कि आप अंदाज से इसको वेल्ड करा दिए। अगर आप करेंगे तो फिर इसको लगाना मुश्किल हो जाएगा, ये फिर से आपको कट करना पड़ेगा। तो पहले आप स्कूटर में फिट कर लीजिए, उसके बाद इसे आपको वेल्ड करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसे फिट कर दिया है, और ये यहाँ पे आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो गैप बचा है, इसी से आपका साउंड और स्मोक बाहर आएगा। तो इसको बस सिंपली आपको गैस वेल्डिंग से बंद कर देना है, और ये परफेक्टली काम करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका वेल्डिंग हो गया है, और मैंने इसे 2 दिन अभी चलाया भी है। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जब आप साइलेंसर ये वाला रिमूव करें तो जो साइलेंसर पैकिंग होता है उसे भी आप रिप्लेस कर लीजिए साथ में। नहीं तो कभी कभी वहाँ से फिर लीकेज स्टार्ट हो जाता है, तो साउंड वो न्यू वाला नहीं आ पाता है। तो वो जो पैकिंग आएगा 3-4 रुपया में, वो भी आपको चेंज कर लेना है। तो मैंने उसे भी चेंज कर लिया है, और अब जो साउंड है ओरिजिनल वाला हो गया है। जो भी वो फटा हुआ साउंड आ रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से अगर आपके पास भी एक्टिवा है या कोई भी स्कूटर है या कोई भी मोटरसाइकिल है, और जनरली मोटरसाइकिल में तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता है बैंड पाइप का, बट स्कूटर में बहुत ज़्यादा आता है, वो भी 8-9 ईयर्स के बाद। मैंने आपको जैसे बताया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कंप्लीट असेंबली अगर आप परचेज़ करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपका डैमेज नहीं होता है जल्दी। 15 ईयर्स आपका साथ निभा देगा। और अब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 15 ईयर्स के बाद व्हीकल आपको स्क्रैप ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिन्यू कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अगर कोई मोटरसाइकिल और स्कूटर, मैं देख रहा था एक दिन नेट पे, तो कोई अगर मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड है, ये देखिए यहाँ पे ये जो CD डीलक्स है, इसको मैं रिन्यू कराने गया था नेट पे, तो इसका दिखा रहा था 10,000 प्लस में खर्चा।
तो लोग अब 15 ईयर्स से ज़्यादा कोई भी व्हीकल रखना ही नहीं चाहेंगे, तो यही प्रॉब्लम है। तो और एक काम आपको और करना है, यहाँ पे रस्टिंग का कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए 2 दिन में ही रस्टिंग स्टार्ट हो गया, तो ये जो हीटेड पोर्शन रहेगा उसमें रस्टिंग होगा ही। बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे क्वालिटी का निप्पॉन का मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, इसमें एंटी रस्ट का कोटिंग मारते रहिए, तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है। और यहाँ पे जहाँ पे वेल्डिंग हुआ है वहाँ पे तो ज़रूर आप एंटी रस्ट का एक बार कोटिंग मार दिए तो लाइफ इसका इन्हांस हो जाएगा। एक बात और कि ये जो बेंड पाइप नया वाला मैंने लगाया, ये मुझे कितना का पड़ा था, तो ये वाला मुझे अराउंड 220 रुपीज़ का पड़ा था। और ये वेगो का है, मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था क्योंकि ऑफलाइन मुझे मिल नहीं रहा था। एक्टिवा का आपको बहुत ही ईजिली लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, और मैंने देखा है अमेज़ॉन पे भी सेल करते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा एक्टिवा ये सब का। पता नहीं वेगो का अवेलेबल है कि नहीं अमेज़ॉन पे, अगर होगा तो मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। और ये चेंज हो गया, ये देखिए बड़ा गंदा हालत हो गया था इसका। तो दोस्तों प्लीज़ जो लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड क्लास थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे इसका प्लेट अभी नहीं मिला है, अगर प्लेट लगा देंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ये, और मार्केट में अभी अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि पता है अगर एक्टिवा की रहती तो मिल सकती थी वो वाली पार्ट, बट अभी दिक्कत है। और साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। साउंड परफेक्ट।